नेगेटिव रिजल्ट अपडेट तो हो गया, बट पास होने के बावजूद भी छात्रों की लग रही बैक, यानी कि और उसके साथ साथ जो वीसी सर से बातचीत क्या हुई आखिर रिजल्ट को लेकर, या फिर जो ग्रेस को लेकर मैंने बातचीत करने को बोली थी उनसे बातचीत हुई है, आखिर उन्होंने क्या रिस्पांस दिया। और एब्सेंट क्यों हो रहा है, यानी छात्र पास थे फिर भी एब्सेंट शो हो रहा। और यहाँ तक कि पूरी की पूरी क्लास की बैक लग गई। जी हाँ, पूरी की पूरी क्लास की बैक लग गई। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाली सारी चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। रिजल्ट तो अपडेट हुआ है, बट पास होने के बावजूद भी फेल और बैक या फिर एब्सेंट शो रहा है। क्या है प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर कैसे सही होगा, सारी चीज़ से करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट, बात करते हैं। जो नोटिस आई थी आप सभी को पता ही होगा, जो नोटिस आई थी इसमें क्या मेंशन था कि ए के टी यू के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, सॉरी एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर ए के टी यू ने नोटिस जारी किया है। और एक चीज़ मैं और बताने बताने वाला हूँ। आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फॉर्म, और कई सारे छात्र पूछे सर इक्स और री एडमिशन के लिए फॉर्म ओपन हुआ कि नहीं। तो यार देखो, इक्स और री के लिए कभी कभी ए अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ए अलग से नोटिस निकालता था, लेकिन आप लोगों से मेरा सजेशन है कि एक से आपका एडमिशन लेना है या फिर री एडमिशन लेना है तो आप लोग जाके सर्कुलर पे चेक करिए। अगर वहाँ पे आपके सब्जेक्ट शो हो रहा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा अभी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि जो फॉर्म भरने की डेट है 5 फरवरी तक है। तो 5 फरवरी तक, 3 फरवरी 4 फरवरी तक वेट करिए। उसको लेकर मैं बताऊँगा कोई अगर कोई अपडेट आएगी, या फिर वीसी सर से बात होगी उसको लेकर अलग सेटअप। क्योंकि अभी विजय सर बिजी हैं, अभी उनसे बात करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के तो गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं मेरी बातचीत शाम को मैंने कॉल किया था, चली ही रही थी बीच में, फिर उनको कोई कॉल आ गई। बहरहाल फिर पूरी बात हमारी नहीं हो पाई, अधूरी ही बात हुई। जहाँ तक मेरी बात हुई गरेज को लेकर मैंने ज़रूर उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, यानी कि पालीवाल सर, आपको पता होगा एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, वो कह रहे थे बाहर हैं। उसका सबूत ये है कि प्रोफेसर गिरीश चंद्रा जो कि अपर परीक्षा का नियंत्रक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनका नाम है, यहाँ पे पालीवाल सर का नाम होना चाहिए था, क्योंकि वो बाहर है। तो इसलिए जो नोटिस आया इस पर गिरीश चंद्रा का भी नाम है। तो उन्होंने कहा भी 2 दिन से वो बाहर है, तो उसके बाद ही वो सारे डिसीजन ले सकते हैं। मैंने बहरहाल उन्होंने मुझसे मुझसे एक चीज़ और कहा कि आप सारी रिपोर्ट बना के भेज दीजिए, यानी जो भी क्वेश्चन है आप उसका रिपोर्ट एक छोटी सी बना के भेज दी। तो मैंने उनको जो पीडीएफ भेजी, मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। कई सारे छात्रों को मैंने क्वेश्चन भी उनको चेकआउट किए, उनको भेजे, सारी चीज़ें बताने वाला उसको। उसके अलावा जहाँ पे छात्रों के जो डाउट हैं कि सर स्पेशल गैरेज को लेकर, मैंने भी उनसे कहा है कि ट्यूबीसी सर से। अब देख रहे हैं कि वो रिस्पांस क्या लेते हैं, क्योंकि पूरी बात हमारी नहीं हो पाई थी, बीच में कॉल आ गई थी, तो उनकी तो कोई इमरजेंसी कॉल थी। आपको पता होगा कल जो आज जो न्यूज़ आई है उसमें बीसी सर के खिलाफ जो जांच होने वाली है, को लेकर जांच करने का आदेश दे दिए गए हैं। बाकी जो पूरे एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, या पूरे अगर कहें आईआईटी लखनऊ के जो डायरेक्टर थे, उनके हटाने के खिलाफ, या फिर जो भी बहरहाल उनको जांच, उनके खिलाफ जांच, अनियमितताओं को लेकर जांच करने को जो आदेश हुआ है। कई सारी चीज़ें हैं, तो इशू के लेकर शायद कुछ मीटिंग वगैरह उनकी चल भी रही थी, या फिर वो बहुत परेशान है। क्योंकि यार देखो, कोई भी व्यक्ति अगर पूरे पूरे जो है यूनिवर्सिटी का अगर वीसी है, पूरे जो है कई लाख बच्चों का अगर उनके सर के ऊपर जो है ये जिम्मेदारी है, अगर वो उसमें विफल रहते हैं तो ज़रूर वो नाकाम रहेंगे। लेकिन अगर उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ है तो आप लोग भी समझ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करना चाहेगा, उसके पहले कई दसियों सालों से अगर उसमें कई सारे जो है कई सालों से 10 साल कम क्या, हमें क्या पता, बहरहाल कम से कम 4-5 साल तो कह ही सकते हैं, उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ आ रही थी छात्रों के रिजल्ट में। छात्रों को जानबूझकर फेल किया जाता है, छात्रों को पैसे पैसे लूट कर जो है पैसे लेके 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार जो है बैक क्लियर की जा रही थी। कई सारे जो है घोटालाएँ, कई सारे बच्चों ने मुझे कॉल भी किया है। तो कई सारे घोटाला, आपको पता होगा कि जो है न्यूज़ में भी आ रहा है कि यूबीसी खेला पूर्व बीसी के खिलाफ। तो बहरहाल अब उसको अगर एक व्यक्ति सुधारने निकलेगा तो उसके खिलाफ जाहिर है कि जो गलत थे वो तो एक्शन रिएक्शन ज़रूर होगा। बहरहाल हमें कुछ नहीं कहना है, अभी देखते हैं, देखना आगे क्या होता है। और ये भी देखना है कि जो न्यू बीसी सर हैं ये कि छात्रों के खिलाफ करते हैं या छात्रों के साथ करते हैं, क्योंकि अभी तक जो कदम है छात्रों के साथ ही हुआ है। बाकी आगे भी देखते हैं। तो मेन आते हैं मेन टॉपिक पे। बाकी आप लोगों का जो रिजल्ट को लेकर जो डाउट है, क्योंकि देखो यहाँ पे कई सारे छात्रों को यही कहा कि सर कि हम पास थे, एब्सेंट शो रहा। उसके अलावा अभी अभी हमारे एक जो है सब्सक्राइबर ने हमें एक मैसेज भेजा है, यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने क्या क्वेश्चन भेजा। सर मेरा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में ऑल क्लियर था, क्या कहना है, इसको ध्यान से सुनो। और आप लोगों के साथ भी ये समस्या हो सकती है कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट क्लियर था, अब सॉफ्ट स्किल में कैरी दिखा रहा। सॉफ्ट स्किल में कहाँ से कैरी दिखा गया जब सारे आप अगर पास थे तो फिर आपके सब्जेक्ट में कैरी वर दिखाने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें बाई मिस्टेक हो। और ये मेरे पूरे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ हो रहा, यानी कि केवल एक स्टूडेंट के बाद नहीं, पूरे पूरे क्लास की ही इस तरीके से बैक दिखा रहा। तो भाई पूरे क्लास तो फेल हो नहीं सकती, तो ये सारी चीज़ें बाई मिस्टेक हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही क्योंकि ए का रिजल्ट अपडेट हो रहा। अगर जब भी रिजल्ट वगैरह कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं तो उसमें कई सारे मिस्टेक्स होते हैं, तो ये सारी मिस्टेक है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है।
यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस्टेक है, सर्वर का प्रॉब्लम कहें या वेबसाइट का एरर कहें, जो भी कहें, बहरहाल ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बट आप इसको शांति से थोड़ा और वेट कर लीजिए। जो सारी चीज़ें मिस्टेक हो रहे हैं आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बट मेरा सजेशन यही है कि अगर आपका रिजल्ट अभी भी सही है तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपने पास रखें प्रूफ के तौर पे। मान लीजिए कल को अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके रिजल्ट में अगर आप कहते हैं कि बैक है पहले सही था, तो प्रूफ मांगा जाए तो प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ज़रूर स्क्रीनशॉट या फिर कम से कम पीडीएफ ज़रूर अपने पास रखें और अभी जाकर तुरंत रिजल्ट अपना चेक करें कि आप पास आगे। फिर फेल पहले 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 पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर आगे जाएगा। ठीक है। माय फैमिली सर, एक स्टूडेंट का फॉर्म कब आएगा? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप इक्स से हैं या फिर री एडमिशन है तो देखिए इक्स और री का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। इक्स वालों के लिए जो इक्स एडमिशन लेते हैं उनको बी सीरीज़ वाला भरना है, जो री एडमिशन लेते हैं उनको के सीरीज़ का फॉर्म भरना है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए। अगर आपके सब्जेक्ट शो हो रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि अभी 2-3 दिन वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा। 3 या 4 फरवरी को हो सकता है कोई नया सर्कुलर भी आ जाए। अगर हो सका तो विशेष से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने कुछ रिपोर्ट भेज दी है, मैं पीडीएफ भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने भेजा उनको। उसके अलावा यहाँ पे लाइफ गोइस क्या कह रहे हैं, रिजल्ट आ गया बट रिजल्ट में 2 सब्जेक्ट में एब्सेंट। जी हाँ, रिजल्ट तो आज बहुत सारे छात्रों का अपडेट हुआ, लेकिन अब ये एब्सेंट वाली एक नई बीमारी पैदा हो गई है, क्योंकि ये एक नहीं मल्टीपल छात्रों के एब्सेंट शो हो रहा। अभी हमें हमारे एक जो है मेंबर्स ने, जो हमारे मेंबर्स ली हुई है मेंबरशिप, उन्होंने भी भेजा, उनका भी रिजल्ट में यही समस्या थी। तो इनका भी एब्सेंट शो हो रहा और कह रहे पहले क्लियर था। तो ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं अगर आपका एब्सेंट शो हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आप प्रूफ अपने पास रखिए, कम से कम स्क्रीनशॉट या फिर शॉर्ट वीडियो बना के रखिए कि आप पास हैं। बाकी आपके पास प्रूफ अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगा। जब रिजल्ट अपडेट होता है, वेबसाइट अपडेट होती है, तो सारी समस्याएं जनरली आ जाती हैं। मेराज कामिल क्या कह रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट अपडेट हो गया, 3rd ईयर क्रेडिट कोर्स में एब्सेंट। अब देखिए इनका भी एब्सेंट। तो भाई ये एब्सेंट की बहुत बड़ी समस्या बहुत सारे छात्रों के साथ हो रही है। और 2nd ईयर में सीएसएस में 0 मार्क्स शो हो रहे होने लगा। तो बहरहाल अगर आपका पाइथन क्लियर है, अगर आपका पहले से पास थे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका अभी अभी ये मिस्टेक हुई है, यानी कि अगर आप पहले से पास थे और आपने स्पेशल एग्ज़ाम कोई नहीं दिया था और आपके जो है रिजल्ट में इस तरीके से बाद में अभी से अचानक इशू आ गया, तो वो सारे इशू सही हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए आपने स्पेशल एग्ज़ाम दिया था और आपका जो है सीएसएस में शो हो रहा है 0 और आप पाइथन में पास है, तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल एब्सेंट वाला जो इशू है और आप एग्ज़ाम दिए भी हैं तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको परेशानी नहीं। उसके अलावा पूछ रहे हैं इरिगेशन का रिजल्ट आज आया है। देख लीजिए स्टूडेंट, कई सारे सब्जेक्ट के कई सारे छात्रों रिजल्ट आए हैं बट समस्याएं भी आ रही। यानी इरिगेशन का रिजल्ट आज आया है और उसका एग्ज़ाम भी दिया है। क्या पैसा सीओपी को वापस होगा? भाई फीस को लेकर एकेटीयू विचार करने को बोले थे वीसी सर, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं है। तो जब तक कोई उनका फैसला नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ। बहरहाल कोई अपडेट आएगी तो बताएंगे। बीटीएस फॉरवर्ड कह रहे हैं कि अपडेट होने के बाद मैं पास हो गई हूँ, पहले 5 नंबर थे 22। कांग्रेचुलेशन बीटीएस फॉरवर्ड जी, आपको बहुत बधाई हो, क्योंकि पास होना इस ज़माने में मेरे लिए भाई चने नाको चबाने के बराबर है। आप लोग बताना क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम छात्रों की बैक आ रही है किसी का पास होने के बाद भी। बहरहाल जो भी है, अगर आप पास हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको बधाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रियांशु सैनी कह सर 21 बैच वालों को बी फार्मा में 10 नंबर तक मिलता, बी फार्मा वालों को 10 नंबर तक मिला है मेरे क्लास में सर, और हमें मिला है अभी तक 10 नंबर का है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अगर आप जो है 21 बैच के हैं या 22 बैच के हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर रूल देख लीजिए। अगर क्राइटेरिया के आप अंदर हैं तो अच्छी बात है, क्राइटेरिया के बाहर है तो ग्रेस हट जाएगा। हालांकि इसको लेकर उन्होंने फार्मेसी को लेकर बीसी सर ने एक चीज़ और डिस्कस करी थी हमारी स्पेशल ग्रेस को लेकर। तो कह रहे थे पीसीआई का एक नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो हो सकता है अगर आपको 10 नंबर ग्रेस देने की बात कही जाएगी तो मिल सकता है। हालांकि वो कह रहे थे कि कंट्रोलर सब बाहर हैं तो पूरी बात हो नहीं पाई थी, मैंने बताया ना। लेकिन पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई नया ग्रेस रूल, कोई नया रूल लागू हुआ है या होने वाला है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। तो उसको लेकर कोई अपडेट आती तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी अगर बात होती है कोई नया अपडेट रिप्लाई आता तो बताऊंगा मैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं दिखा दूँ कई सारे छात्रों के, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो हमें स्क्रीनशॉट भेजा है, इनका प्रैक्टिकल में पहले पास थे, एब्सेंट हो रहा, हालांकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एब्सेंट हो रहा। तो ये जाहिर बात है कि ये बाई मिस्टेक है, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कई सारे छात्र हैं जो मैंने बताया था कि पहले पास थे, लेकिन देखिए इनका पहले पास है लेकिन बाद में अब यहाँ पे देखिए एब्सेंट हो रहा। आखिर कैसे हो रहा है? ये सारी चीज़ें बाई मिस्टेक है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बंसी क्या करें सर, एक बात कीजिए कि आप पूछे एक्स्ट्रा ग्रेस को लेकर, तो आप परेशान ना होइए। अब मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। पीडीएफ देख सकते, मैंने 15 पेज की पीडीएफ भेजी है उनको। बहरहाल बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे वंश गेमर का कि सर आज मेरा 81 पर रिजल्ट अपडेट हो गया है, यानी कि
कई सारे छात्रों का COP का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा। यानी मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे इनको इसलिए दे दी है ताकि उनका रिप्लाई या फिर कम से कम नोटिस ही निकल जाए। तो चांसेस यही हैं, अगर रिजल्ट अपडेट हो तो ठीक ठीक, अदरवाइज़ कोई ना कोई कल सूचना ज़रूर आ जाएगी। व्हाट इज़ अपडेट ऑफ चैलेंज क्वेश्चन रिजल्ट, देख सकते हैं मैंने चैलेंज को भी उनसे क्वेश्चन कर दिया है। प्रतीक का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिकआउट कर दिया है। सर SUP का रिवैल्यूएशन फॉर्म आएगा कि नहीं, तो उसको लेकर भी। उसके अलावा पहले स्टूडेंट को ग्रेस दिया था, हटा दिया, उसको लेकर भी मैंने बोल दिया। उसके अलावा WWE लवर का भी सर 1 व्यू और रिजल्ट अपडेट कब नहीं हुआ, कब तक होगा। उसके अलावा इमोजी पजल क्विज का भी हमने रीएडमिशन को लेकर भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे अटैच कर दिया है। उसके अलावा बर्ट फॉर यू सर चैलेंज क्वेश्चन रिजल्ट कब तक मैंने बता चुका हूँ। उसके अलावा कपिल जी का भी हमने डिवीजन को लेकर भी वहाँ पे अटैच कर दिया है। और लाइफ राइट वे का भी सर एक सब्जेक्ट का एग्जाम अपडेट हुआ है और सर अभी तक हमारा नहीं हुआ, तो उसको लेकर भी। अम्बरीश शुक्ला का भी हमने यहाँ पे देख सकते हैं, विशेषज्ञ से इन्होंने कहा था कुछ। उसके अलावा यहाँ पे जो स्पेशल और बंसी जी का भी क्या नाम है, बांसी जी, इनका भी हमने कर दिया है। परांकुर संघल क्या है, सिंघल, विशेषज्ञ से पूछ के बताया है कि स्टूडेंट एडिशनल कैरियर का एग्जामिनेशन चैलेंज एवोल्यूशन का फैसिलिटी मिलेगी नहीं। मैं भाई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हालांकि मिलेगी मेरे हिसाब से, बट जब तो कोई ऑफिशियल नहीं है तो हम नहीं बता सकते। विशु कह रहे हैं मेरा पैसा वापस होगा कि नहीं, कैरी देखो फीस को लेकर भी हमने बता दिया है। तो कई सारे छात्रों के डाउट थे, मैंने पूरा का पूरा रिपोर्ट बना के VC सर को भेज दिया। बहरहाल अगर कोई रिप्लाई आता तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और बाकी बता दूं, जिनका एब्सेंट शो हो रहा है या फिर जिनका बैक शो हो रहा है, तो उसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक काम करिए, अभी जाके 1 पे चेक करिए। अगर एब्सेंट आपका रिजल्ट सही है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर एब्सेंट हो गया है तो उसको लेकर आप 24 से 48 घंटे वेट करिए। रिजल्ट आपका 2-3 दिन में सही हो जाएगा। हो सकता है कल ही सही हो जाए, क्योंकि जैसे सारे बच्चों के रिजल्ट अपडेट होंगे आपके रिजल्ट सही हो जाएंगे। अगर सही नहीं होता है तो आप AKTU कॉल सेंटर में ID पे मेल भी कर सकते हैं, AKTU कॉल सेंटर @AKTU.ac डालने पर। बहरहाल अभी मेल मत करिए, आप चाहे कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आपका अपडेट होकर सही हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको हम हाईलाइट करेंगे या फिर VC से बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जैसे कोई रिप्लाई आता है उनका रिपोर्ट को लेकर फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।